समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन पार्टी कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद जासवीर अंसारी ने केक काटकर कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटे और कहा कि आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फिर जनता के बीच जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर जासवीर अंसारी को एमएलसी निर्वाचित होने पर पार्टी कार्यालय के प्रथम आगमन पर जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव सहित पूरी टीम ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान लहरपुर से विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक राम मेहत भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद इमरान अंसारी, मुन्ना, इकलाक, नौसाद, अनीस, मुलहे ने भी जासवीर अंसारी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जासवीर अंसारी ने कहा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कभी भी कोई ज़रूरत हो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि कहीं नर्वस नहीं हुआ जाता है किसी चीज़ से। आज सरकार में है गवर्नमेंट, इसको देखिए, इससे पहले ये लोग कहाँ थे। मुझे याद है 12 का चुनाव का जब मैंने इनका रिकॉर्ड निकलवाया था तो जितने एमएलए इनके जीते थे शायद 48, और उसके बाद जितने लोग हारे थे बीजेपी के प्रत्याशी वो 10,000 के ऊपर किसी को वोट नहीं मिला, किसी को पूरे प्रदेश में। और उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, ये 300 के ऊपर आ गए, 320 ले आए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन और अपील और गुजारिश ये है, राजनीति में बहुत जल्दी नर्वस नहीं हुआ जाता, हिम्मत से आप लोग काम लीजिए। 80 सीटें ऐसी हैं जो 1000-2000 के अंदर से हम हारे हैं। हमको थोड़ी मेहनत बढ़ाने की जरूरत है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो कहीं पे नर्वस होने की हमें आपको जरूरत नहीं है। एक ताकत आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया है कि भाई आज आपका एक विधायक यहाँ पे मौजूदा बैठा है लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से अनिल वर्मा जी। दूसरा आपका भाई, आपका बेटा ये विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस चीज़ की भी बधाई देता हूं आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कि आज हमारे जिले का उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हमें आपको ये चाहिए कि सर्व समाज के लोगों का बूथ लेवल तक के हमारा कैसे संगठन मजबूत होगा, ये मेहनत करने की हमें आपको जरूरत है। और मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखिए, आज संघर्षी जिंदगी है इंसान की, चाहे बिजनेस कारोबार करता हो, चाहे राजनीति करता हो, जिस लाइन में वो है उसमें उसको संघर्ष करना चाहिए। फायदा नफा नुकसान तो ये ऊपर वाले के हाथ में है, किस टाइम किसको मिलेगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हमको मेहनत में कहीं बाकी नहीं लगाना चाहिए। आज ये बीजेपी के लोग 50 साल इस सरकार में नहीं आए, लेकिन पार्टी ये लोग चलाते रहे। आज हम लोग तो अभी पूरी ताकत में हैं। आज पिछली बार हम चुनाव लड़े तो हमको 48 जीत गए, 49 है जीत के, आपसे 120 जीत के आए। आप लोग बढ़ा रहे हो ना, कहीं पे घट तोड़ रहे हो, आपका कहीं पे घाटा नहीं हो रहा। आप लोग की मेहनत और ताकत से हम बढ़ रहे हैं तेजी के साथ में। तो ये मेरी आप लोगों से अपील और गुजारिश है, राजनीति में कहीं पे नर्वस नहीं हुआ जाता। जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हीं को सब मिलता है। आज मिलने का ये एग्जाम्पल है आपके सामने। अभी मैं कह दिन में मुझे पार्टी ज्वाइन किया आपने, और उसके बाद एक बात शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत पसंद आ गई कि जब विधायक जी का टिकट देने की बात आई, क्योंकि वो लहरपुर जब गए थे तो इनसे वादा किया था कि हम चुनाव आपको लड़ाएंगे लहरपुर विधानसभा। उसके 1 साल बाद मैंने ज्वाइनिंग की। जब ज्वाइनिंग की 9 तारीख को, तो 11 को जब मुझे घर पे बुलाया तो उन्होंने ये कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि मैं अनिल वर्मा को देखिए समझा दूंगा
तब मैंने ये बात कही कि भैया मैं समझाने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा चुनाव का तब देखा जाएगा। और मैं किसी शर्तों के साथ आपके पास नहीं आया हूँ, ना पार्टी ज्वाइन किया है। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच में आया हूँ। आपकी सरपरस्ती मेरे सर पे रहे और इज्जत सम्मान मुझे चाहिए। सारे पदों पे हम लोग रह चुके हैं, ये मेरे शब्द थे। उसके बाद जब टिकट का नंबर आया तो वही हुआ कि हमारी सीट को उन्होंने होल्ड किया एयरपोर्ट और हमें बुलाया। सुबह 10 बजे हम पहुँचे वहाँ पे। हमसे उन्होंने कहा क्या चाहते, तो हमने काम ये चाहते। उन्होंने टिकट कर दिया। कैसे कहा आनंद भदौरिया जिससे कहा उनको बुला लीजिए, सबको बता दीजिए, अनिल लोहार विश्वास लगाएंगे और जासवीर अंसारी कैसा चाह गैस मसले उन्होंने कह दिया। अब कहा कि मैं जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वहाँ से मैं वापस आऊँ, तब तक बुला के सब लोगों को निर्देश दे दीजिए। जब वो चले गए तब 2 घंटे जो उनको लगा वहाँ पे वक्त, इतनी देर में हमने सोचा कि जो आदमी इतना जुबान का पक्का है कि 2.5 साल पहले अनिल वर्मा से वादा किया था और उनको ये टिकट दुश्मन से कराने के लिए तैयार हो गए, इतने जुबान के पक्के हैं हमारी मोहब्बत में, हमको टिकट ध्यान दे रहे हैं, उनको दुश्मन लड़ा रहे हैं। तो यार ऐसे आदमी का दिल नहीं दुखना चाहिए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि हो गई सब बातचीत, तो हमने कहा भैया आपने टिकट हमको दिया, हमने टिकट पा लिया, हमको मिल गया और आपकी जुबान से ज़्यादा हमारे लिए टिकट माने नहीं रखता। हम 10 टिकट आपको निछावर कर देंगे। आप बुला लीजिए, उनको बुला के टिकट दे दीजिए और उनको जिता के मेरे साथ तुरंत ये बाहर से उसी टाइम मौजूद इनको बुलाया और बुलाने के बाद इनसे कहा ये टिकट मैं नहीं दे रहा हूँ, ये टिकट 65 आपको दे रही है, मैंने टिकट इनको दे दिया है और 24 के चुनाव में आप एक वर्मा वोट दिलाने का काम करिएगा। उन्होंने कहा जब मैं खड़ा हुआ इनको मुबारकबाद देने के लिए वर्मा जी को, तो मैंने इनसे कहा आपको टिकट में मुबारक हो, एडवांस में जीत भी आपको मुबारक हो। भाव हो गया, रो पड़ा। जब रो पड़ा तो उन्होंने मुझे चिपका दिया काफी देंगे और उन्होंने कहा कि आप न जाइए तो जिता के लाइए, सब आप ही का है, ये उनके शब्द। आज उसके एवज में वो संघर्ष जो मैंने किया, टिकट कोई BDC और प्रधानी का नहीं छोड़ता, न कोई बैठा पाता है किसी। और उसके बाद 22 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 22 साल से, और हमको विधानसभा का फैसला लेना कितना बड़ा काम था, क्योंकि हमारे साथ भी सब जनता है ना। आज जनता ही हमको विधायक बनाती है, MP बनाती है, सब कुछ बनाती है। उसके बाद ये निर्णय लेना कितना बड़ा काम था, लेकिन मैंने निर्णय लिया। रो पड़ा वो अलग बात, लेकिन ये निर्णय मैंने इसलिए लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे मैं टिकट नहीं लूँगा, मैं विधायक हो जाऊँगा, इतने तक के सीमित हो जाऊँगा। और इसको मैं वापस करता हूँ तो शायद बहुत बड़ी चीज़ कभी इनसे मिल सकती है, क्योंकि ये जुबान और कॉल फेल वाले लोग हैं। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार इसमें मशहूर है कि वो जिसके साथ होते हैं तो उनके साथ होते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं तुम्हारा नेता। ये आप लोगों के दिल में रहना चाहिए और हफ्ते में रहना चाहिए। बहुत मामूली कार्यकर्ता कभी कभी बड़े पदों में पहुँचा दिया जाता है। अब MLC 10 नहीं बन सकते, एक ही बनता। ये जासमीर अंसारी बनते हैं, जिसको भी प्रदेश लोग बनाते हैं। 4 बनने तो 4 ही बनते ना पूरे उत्तर प्रदेश, ज़्यादा तो नहीं बन सकते। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे जनपद सीतापुर का कि आज सीतापुर में आपको MLC बना के दे दिया कि आप लोगों की थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने का काम कि आपका भाई, आपका बेटा इंशाल्लाह आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहेगा। और ये मेरी आप लोगों से अपील और गुजारिश है, कहीं पर जरा सा भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत हमारे लायक। अगर आप लोग समझते हो तो रात 2 बजे अगर याद करोगे इंशाल्लाह हम आपके गाँव में, आपके घर पे आने का काम यहाँ पे आने का आप लोगों का सब काम शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी बात। सर सर्वप्रथम आपको सदर विधानसभा परिषद बनने का शुभकामनाएं। और आज नेताजी का जन्मदिन है, आज पार्टी कार्यालय मुख्यालय पे आए हैं, क्या कहना चाहिए? जन्म दिवस के शुभ अवसर पे ढेर सारी उनको बधाई देता हूँ और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने की दुआ करता हूँ और लंबी उम्र की भी दुआ करता हूँ कि उनको लंबी उम्र मिले, समाज की सेवा करने का अवसर मिले।
आप सदस्य विधानसभा परिषद बने हैं, प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता है कि पार्टी को मजबूत करने की पहली प्रायोरिटी हमारी है और अपने पूरे संगठन को मजबूत करेंगे, सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, सर्व समाज के लोगों को, ताकि हमारी पार्टी मजबूती में आए और मजबूत होने के बाद आने वाले लक्ष्य हम बेहतर तरीके से पूरे कर सकें और समाज को अच्छी व्यवस्था समाजवादी पार्टी की तरफ से दे सकें। जी, आज माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, आप लोग पार्टी कार्यालय में जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का 49वां जन्मदिन है। हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय जब सीतापुर में सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों के साथ बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, केक काटकर, और हम लोग उनको दीर्घायु की कामना करते हैं कि हम लोगों को की उम्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लग जाए, लंबी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और समाज को और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें और सबकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपनी तरफ से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिवस पर और जाति पर देते हैं। और साथ साथ हमारे जनपद के आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं, जो हमारे आदरणीय जासवीर अंसारी जी को विधान परिषद का सदस्य बनाने का काम किया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के बाद जनपद कार्यालय में आए हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से, अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत